नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, ये हमारे डिप्रेशन सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, यानी डिप्रेशन की होम्योपैथिक मेडिसिन पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत शॉर्ट में ये बताएंगे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या हैं और फिर हम डायरेक्ट मेडिसिन पे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। हमने इसमें डिटेल में चर्चा की है। तो दोस्तों, सिम्टम्स में हम आते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स में। डिप्रेशन के सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम, जैसा हमने पहले बताया था, टीयरफुलनेस, सैडनेस, यानी सारा दिन मन दुखी रहता है, साथ ही साथ रोने का अचानक आंसू आ जाते हैं, टीयरफुलनेस सारे दिन रहती है। इसके साथ साथ एम्प्टीनेस की एक फीलिंग रहती है, यानी बहुत ही अंदर से सूनापन महसूस होता है या खालीपन महसूस होता है। और साथ ही साथ एक सेल्फ हेल्पलेसनेस महसूस होती है, यानी बेबसी महसूस होती है। इसके अलावा दोस्तों, एंग्री आउटबर्स्ट, यानी आपको बहुत गुस्सा आता है, कई बार इरिटेशन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है छोटी छोटी बात पे, है ना। मान लीजिए अब कोई सामान इधर पड़ा है तो ये इधर क्यों पड़ा हुआ है, इतनी छोटी सी बात है लेकिन इसके ऊपर जिन बातों पे जनरली गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन या गुस्सा आने लगता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन रेगुलर एक्टिविटीज, है ना। जो पहले जिन कामों में मजा आता था, उन कामों में इंटरेस्ट धीरे धीरे चला जाता है। अब वो काम क्या होते हैं, सिर्फ घर में खाना ही बनाना है, तो खाना बनाने में भी आदमी को इंटरेस्ट चला गया है। या अगर मान लीजिए जो मेल है उसको काम में जाने का मन नहीं है, बच्चों के साथ, है ना, बात करने का मन नहीं है, बाहर जाने का मन नहीं है, कोई घर पे आ रहा है मेहमान तो उनसे मिलने का मन नहीं है। इन सारी चीज़ों में, सेक्स में मन एकदम ही चला जाता है। और शरीर में थकान रहती है, काम करने का मन नहीं रहता, कमजोरी लगती रहती है, सारा दिन सोते रहते हैं, लेजीनेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात है, भूख की कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। या तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, आपका वेट बढ़ता जाता है, या फिर आपकी भूख एकदम कम हो सकती है, आपका वेट लॉस हो सकता है। कंसंट्रेट करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो सारा दिन किसी न किसी बात पे चल रहा है, और ज़्यादातर जो थॉट्स आपको आ रहे हैं वो नेगेटिव हैं। और आप अगर मान लीजिए किचन में हैं, आप खाना बना रहे हैं, तो आपका ध्यान तो कहीं और है, दिमाग कहीं और चल रहा है, तो आप फोकस कैसे करेंगे। बच्चा है, उसको पढ़ाई करना है, बट वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे हैं। ओवर थिंकिंग की आदत हो जाती है, ओवर वरिंग की आदत हो जाती है। पुरुष है, उसको काम में मन नहीं लग रहा है ना, नेगेटिव थॉट्स उसको चल रहे हैं। और इसके अलावा ना, सुसाइडल टेंडेंसीज हम देखते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलता रहे, या बहुत आप डीप में चले जाए डिप्रेशन में, तो इवन आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डिप्रेशन पार्ट 2। बिल्कुल। नेक्स्ट मेडिसिन जो है दोस्तों, वो है हमारी स्टेफिस एग्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है डिप्रेशन की। स्टेफिस एग्रिया का जो पर्सन होता है, वो भी नेट्रम्यूर की तरह ही बहुत डिग्निफाइड होता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है, जब यही इनकी डिग्निटी को जब चोट पहुँचती है। लेकिन जो डिग्निटी को चोट पहुँचती है वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है नेट्रम्यूर से। जैसे नेट्रम्यूर का डिसअपॉइंटेड लव या डिसअपॉइंटमेंट होता है, या उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, इनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। जब भी कोई इंसान स्टेफिस एग्रिया पेशेंट की बेइज्जती करता है, तो वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता। एक्चुअली दोस्तों, स्टेफिस एग्रिया में ना बेइज्जती करता नहीं है, बेइज्जती हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि अब आपको मालूम नहीं, आपके आसपास अगर कोई स्टेफिस एग्रिया का बंदा है ना, आपको मालूम भी नहीं है, लेकिन उसको खराब लग गया आपका बिहेवियर। आप शायद उसको बहुत कैजुअली किसी बात के लिए ऐसी कैजुअली बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं, बट उनको बेइज्जती महसूस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके घर में कोई आया और आपने एक इंसान, आपको बैठने को नहीं बोला, मान लीजिए सपोज, तो उस इंसान को इंसल्ट फील हो सकता है। तो अब ये तो छोटी सी बात है, हो सकता है कि आप भूल गए हों, या आपने उतना सीरियसली नहीं लिया हो कि खुद ही बैठ सकते हैं ना, इंसान तो खुद ही बैठ, लेकिन वो इंसान इतना डिग्निफाइड है कि उसको बेइज्जती महसूस हो जाती है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बोल नहीं पाता, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा आपके सामने, तो दिखाएगा भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन अंदर ही अंदर वो उसको एज अ इंसल्ट लेता है। साथ ही साथ स्टेफिस एग्रिया के जो पेशेंट्स हैं, इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस बात को लेकर कि इसके आसपास वाले
उनके बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो इसीलिए स्टेफी एग्रिया के पेशेंट्स बहुत अलर्ट होते हैं बिल्कुल कि मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं। बिल्कुल। अगर कोई गलत बात अपने बारे में वो सुन लेते हैं किसी से भी, तो उनको एक भले ही वो किसी और को बोल रहे हैं, बट वो बेइज्जती वो खुद पे महसूस करते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों अपने बारे में ना बहुत अच्छी राय ये लोग रखना चाहते हैं कि सामने वाले की नज़र में मेरी राय बहुत अच्छी रहे, इसके लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो और किसी को खुश करने के लिए अपने बारे में यानी बढ़िया सुनने के लिए, बढ़िया ओपिनियन के लिए ये लोग किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं। आप उनको कोई काम बोल दें, अगर स्टेफी एग्रिया का कोई पर्सन है ना, आप उसको बोल दें कि मेरा ये काम करके दे देना, वो करके दे देगा आपको काम, क्योंकि उसको आपके अपने बारे में एक अच्छी राय चाहिए। तो ऐसे लोग क्या है ना कि बेइज्जती को सहते सहते, एक्चुअली बेइज्जती सहते क्या है, बेइज्जती हो जाती है, इनको इतनी ज़्यादा बेइज्जती होती है, महसूस करते हैं हर बात से, कि फिर धीरे धीरे जो है ना वो डिप्रेशन में, और वो किसी को बता नहीं पाते इस बारे में, क्योंकि इस वजह से वो इंट्रोवर्टेड पर्सन है, शेयर नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को, बहुत ही इंट्रोवर्टेड है, अकेले रहना पसंद करते हैं। और सेक्सुअल इंसर्ट्स, क्योंकि इनके सेक्सुअल डिजायर्स भी काफ़ी रहती है स्टेफी एग्रिया में, तो उसको लेकर भी ना काफ़ी इंसल्टेड वगैरह वो लोग, और चूंकि वो शेयर नहीं कर पाते इस चीज़ को लेकर, तो फिर वो भी एक इनके अंदर ग्रीफ दबी हुई रहती है। और इनको है ना एक सोशल पोजीशन की बहुत एम्बिशन रहती है कि हमारा समाज में एक ऊंचा पोजीशन हो, ऐसी इच्छा भी इनको बहुत रहती है। तो ऐसा सिचुएशन अगर इनके लाइफ में आ जाता है ना कि इनको काफ़ी इंसल्ट महसूस हो, बेइज्जती अगर इनको महसूस हो, उसके बाद ये लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो और वो बेइज्जती कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, वो अनइंटेंशनल होती है, कई बार वो इंटेंशनल भी होती है। सामने वाला बोलता है और वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस करते हैं, किसी को बोल नहीं पाते और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक और कैरेक्टर रहता है स्टेफी एग्रिया में, इनको गुस्सा भी बहुत आता है, मतलब भयंकर गुस्सा इनके अंदर रहता है, लेकिन ये दबा हुआ रहता है ये गुस्सा, जैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये इनका बेसिक कैरेक्टर है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जैसे अब समंदर को देखते हैं ना, समंदर में पानी भरा हुआ है, वैसे ही स्टेफी एग्रिया है, अंदर पूरे भरे पड़े हैं ऐसे लोग। हाँ, और कभी कभार क्या होता है, जब इनका गुस्सा फूटता है ना, तो फिर ये इंसानों पे नहीं, चीज़ों पे फूटता है, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, मतलब जो चीज़ हाथ में आएगी उसको तोड़ फोड़ देंगे, है ना, इतना गुस्सा इनके अंदर रहता है। और जनरली ये गुस्सा जो है ये घर पे ही देखा जाता है, बाहर नहीं देखते हैं हम स्टेफी एग्रिया का गुस्सा। तो इरिटेबल होते हैं, है ना, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, और इस तरह से वो डिप्रेशन में आते हैं। और बहुत इफेक्टिवली काम करेगी, 200 पावर में 2 डोज लेना है स्टेफी एग्रिया का, और आप ऑब्जर्व करें चेंजेस को। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है डिप्रेशन की, और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सेपिया। बिल्कुल। तो सेपिया के पर्सन्स कैसे होते हैं, हम आपको एक बहुत छोटा सा पिक्चर देते हैं इसका। सेपिया के जो लोग होते हैं ना, वो घर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल। यानी डोमेस्टिक अफेयर्स जो होता है इनको बहुत पसंद होता है। बिल्कुल। सारे दिन ये डोमेस्टिक अफेयर्स के बारे में सोचते हैं कि घर का क्या क्या काम बचा हुआ है, क्या क्या काम करना है, मतलब घर का सारा टेंशन ये पाल के रखते हैं। एक्चुअली अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं ना, जो सेपिया फीमेल होगी, सेपिया की जो महिला होगी ना, आपके घर में अगर कोई आएगा, कोई नया आदमी आएगा ना, पहली इंप्रेशन में वो सोचेगा कि ये शायद काम करने वाली है, काम वाली बाई है शायद यहाँ पे, उसका लुक ऐसा होता है, क्योंकि उसको डोमेस्टिक अफेयर्स, घर के काम काज को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता रहती है, और वो घिसते रहती है। उसका जीवन जो है ना, वो घर की चीज़ों को घिसने में जाता है। सफाई कर रही है तो वो करे जा रही है, मतलब हर छोटा मोटा काम घर का उसको अच्छे से करना, ये स्टेफी एग्रिया का सेपिया का नेचर होता है। और जैसा डॉक्टर ने बताया कि घर में कोई मेहमान आता है तो एक फीलिंग आती है शायद ये काम वाली बाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर के काम के पीछे वो इतने मगन होते हैं कि उनको अपने ड्रेस वगैरह का भी ध्यान नहीं रहता है कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना, कुछ भी पहन लेते हैं, बस उनको काम करने से मतलब है कि घर का काम करना है, मुझे घर का काम होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सेपिया है ना, सेपिया फीमेल है, तो घर तो आपका नीट एंड मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली रन करेगा आपका घर। फिर प्रॉब्लम कहाँ से आती है? होता क्या है कि जब ऐसी कोई, और जनरली सीपिया जो है वो फीमेल्स को प्रिस्क्राइब की जाती है, बिकॉज ऐसा कैरेक्टर ज़्यादातर फीमेल्स में ही देखा जाता है। तो ऐसा जब होता है तो, और घर वालों की तरफ से जब उनको प्यार नहीं मिलता या
जो अप्रिशिएशन है हाँ, वो जब नहीं मिलता है, क्योंकि इतना आप मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, बदले में कुछ तो आप चाहते हैं ना। बदले में एक तो आपको शाबाशी मिलनी चाहिए ना कि नहीं तुमने घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। इतना भी अगर कोई बोल देना तो उनको मन में तसल्ली रहती है, लेकिन इतना भी अगर कोई ना बोले, उल्टा अगर उनको दोष दिया जाए। जनरली बहुत ऐसा देखा जाता है, बिकॉज हाउसवाइफ्स घर में काम करती रहती है, फिर भी घर के मेंबर्स उनको सुनाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और ये चीज़ जब बहुत लंबे टाइम तक होती रहती है तो उनके अंदर एक इंडिफरेंस पैदा हो जाता है। बिल्कुल, यानी घर वालों को लेकर एक दूरी वो मन में बना लेते हैं, यानी उनको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। ठीक है, मैं इतना कर रही हूँ, तुम लोगों को मेरी परवाह नहीं है, तुम लोगों को मेरी केयर नहीं है, ठीक है जाओ भाड़ में जाओ। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर गुस्सा आ जाता है, वो इमोशनली एकदम ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे जो लेडी है, सीपिया लेडी, वो या तो अपने पति से या अपने बच्चों से तक से भी मतलब इमोशनली डिटैच हो जाती है। जब हम पूछते हैं ना कि बताइए आप कैसा महसूस करती हैं, तो वो बोलती हैं कि सर मैं ना अब पहले मतलब मेरे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार ही नहीं करती, मतलब मैं इमोशनली ब्लैंक महसूस करती हूँ। इस तरह का लैंग्वेज पेशेंट यूज करते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ड्राइनेस उनके अंदर डेवलप हो जाता है, भावनात्मक तौर पर वो ड्राई होने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल, और ये चीज़ एग्रावेट हो जाता है अगर खास करके मेनोपॉज का टाइम है अगर महिला में, क्योंकि मेनोपॉज के टाइम हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उस टाइम पे ये चीज़ एग्रावेट हो सकती है और वो डीप डिप्रेशन में जा सकती है इस टाइम पर सीपिया। और तो दोस्तों ऐसे लोगों को सीपिया लेना चाहिए। सीपिया का अगर कोई मेल भी है ना तो भी वो घर की चिंता ही ज़्यादा करता है। और ऐसे लोगों को खासकर खट्टा बहुत पसंद होता है, खट्टी चीज़ें वो बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सीपिया का। उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, चिली पेशेंट है। तो 200 पावर में लें 2 डोज, और उसके बाद आप ऑब्जर्व करिए चेंजेस, उसके बाद आप 1M पावर में भी जा सकते हैं। दोस्तों हमारी आखिरी मेडिसिन जो है और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों, कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन के जो है ना, जो इंसान होते हैं ये बहुत ही स्वीट नेचर के लोग होते हैं, बहुत केयरिंग लोग होते हैं, है ना। इनसे अगर आप मिलेंगे ना कभी तो आपका मन खुश हो जाएगा। नेचर को प्यार करने वाले और सबका ध्यान रखने वाले, सबकी बहुत केयर करने वाले, है ना। और एक फाइटिंग स्पिरिट, विल पावर इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। किसी की भी बात से ना बहुत जल्दी ये लोग हर्ट नहीं होते हैं और इनमें लड़ने की क्षमता रहती है। जैसे अगर मान लीजिए कार्सिनोसिन का कोई पर्सन है ना, तो अगर वो बहुत कोशिश करेगा कि घर में जितने भी लोग हैं ना ये लोग अच्छे से रहें, किसी के साथ भी किसी की कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई मतभेद ना हो, ये लोग बहुत कोशिश करते हैं अपनी परिवार को अच्छा रखने की। तो इस तरह का नेचर जो है वो कार्सिनोसिन में रहता है। एक्चुअली डिप्रेशन में कार्सिनोसिन क्यों जाएगा? बिकॉज इसमें लॉन्ग लास्टिंग हिस्ट्री ऑफ ग्रीफ रहता है। आप देखिए ये जो इंसान है कार्सिनोसिन ना, इसने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कार्सिनोसिन ऐसे ही नहीं बनता है। कार्सिनोसिन का जो व्यक्तित्व है बिना संघर्ष के कार्सिनोसिन नहीं पैदा होता। तो उसने काफ़ी बचपन से लेकर बड़े होने तक वो बहुत संघर्ष भरा जीवन उसका रहा है। शायद उसके पेरेंट्स नहीं थे, अगर उसके पेरेंट्स थे भी तो वो एक अनवांटेड चाइल्ड था, उसको उतना प्यार नहीं किया गया घर में, है ना। उसको काफ़ी डोमिनेट, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, उसके ऊपर काफ़ी डोमिनेशन किया गया है, वहाँ पे कार्सिनोसिन पैदा हो सकता है। उसके अलावा बिकॉज उसके माँ बाप शायद नहीं रहे होंगे या वो घर का बड़ा रहा होगा तो काफ़ी संघर्ष उसने देखा है, इसलिए वो बहुत जल्दी मैच्योर हो गया। उसके बाद भी, है ना, उनकी जो चार्म है एक, वो अपनी चार्म को नहीं छोड़ते हैं। उनका जो खुशमिजाजी है उस चीज़ को वो नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वो अंदर है ना वो थोड़े से दुखी हो जाते हैं अगर उनको अप्रिशिएट भी नहीं किया गया। एक इंसान जो इतना मेहनत करता है, जो दूसरों के लिए इतना कुछ करता है, दूसरों की इतनी केयर करता है, कार्सिनोसिन की केयर अगर आप देखेंगे ना तो वन ऑफ द केयरिंग पीपल है कार्सिनोसिन। इतना केयरिंग अपने बच्चों का, अपना परिवार का, इतना करने के बावजूद भी अगर उनको एक दो शब्द उनको एप्रिसिएशन के ना मिले कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमारा बहुत ध्यान रखते हो, इतना भी अगर कोई ना बोले, उल्टा अगर उनको 2 बात सुना दे, है ना, फिर भी कार्सिनोसिन ठीक है, फिर भी वो चलता रहता है। बट एक टाइम आता है ना जब उसको ऐसा लगता है कि नहीं और मुझसे सहन नहीं, और मैं नहीं सहन कर सकता, फिर वो क्या है कि फिर वो धीरे धीरे आँख बंद कर लेता है अपनी,
फिर उसको फर्क पड़ना बंद हो जाता है और फिर वो धीरे 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 ग्रीफ में, दुख में, डिसअपॉइंटमेंट में, डिप्रेशन में वो चला जाता है कार्सिनोसिन। तो अगर ऐसा व्यक्तित्व है। लेकिन यहाँ पे मैं एक दोस्तों बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, आप इसको सीपिया से कंफ्यूज मत कीजिए। सीपिया में और कार्सिनोसिन में बहुत डिफरेंस बिल्कुल है। दोस्तों, सीपिया जो है ना वो डोमेस्टिक अफेयर्स को लेकर, वो घर के कामकाज को लेकर उसकी इश्यूज हैं, और कार्सिनोसिन जो है वो ऐसा नहीं है। कार्सिनोसिन को घर के काम पर्टिकुलरली ऐसा कुछ है नहीं, घर के काम को लेकर उसकी चिंता रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उसके कारण से है ना, उसके कारण ही उसका वो डिप्रेशन में। सीपीएम में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है डोमेस्टिक अफेयर्स। कोई अगर डोमेस्टिक अफेयर्स को लेकर इतना ज़्यादा चिंतित नहीं होता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो सीपिया नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, कार्सिनोसिन 200 पावर में लेनी है। अगर कार्सिनोसिन का आपको पर्सनैलिटी लगता है, और 2 डोज लीजिए और उसके बाद आप चेंजेस ऑब्जर्व करिए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। और उसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट स्टॉप हो जाए तो 1 का 1 डोज ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। तो अगर आपको क्लियरली इंडिकेटेड लगती है तो ज़रूर से लीजिए। अगर कुछ भी डाउट होता है, आप हमारे फ़ोन नंबर्स नीचे आप हमको कॉल कीजिए। हम एक छोटी सी फीस है, आप हमको फीस दीजिए, हम आपको पूरा डिटेल्स केस टेकिंग लेंगे, फिर आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।